जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है छुआछूत। छुआछूत पर इसलिए हमें विचार हुआ वीडियो बनाने का। समाज में छुआछूत के ऊपर बहुत लोग विरोध करते हैं कि छुआछूत कुछ है ही नहीं, लेकिन छुआछूत है। सफाई के ऊपर आप स्वयं विचार करो, सफाई के ऊपर कितने लोगों का ध्यान है। आप सब लोग देखते होंगे, सफाई तो सबको चाहिए, लेकिन साफ सामने सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप लोग बहुत से शौचालयों में जाते हैं अपना शौचालय छोड़ करके, लेकिन उन शौचालयों में सफाई नहीं मिलेगा, बहुत शौचालय में। और आपने घर परिवार में ही आपने देखा होगा, सभी लोग एक विचार के नहीं हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाएंगे शौच करेंगे, पानी भी नहीं डालेंगे, वहाँ से चल देंगे, गंदगी पड़ी रहेगी, उसमें दुर्गंध आता रहेगा। फिर पेशाब करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, बदबू आता रहेगा। परिवार में कुछ सदस्य हैं सफाई चाहते हैं, कुछ हैं सफाई चाहते ही नहीं, उनसे सफाई से मतलब ही नहीं है। गंदगी करते रहो, चल दो, जिसको होगा वो डालेगा, हमें क्या करना है। तो ये आम समाज में भी यही बात है। एक परिवार की बात हमने बताया, और बहुतों को देखा हूँ कि शौच जाएंगे, आकर के मिट्टी से, साबुन से या राख से हाथ नहीं धोते, केवल थोड़ा सा हाथ पर पानी डाल लिए और हो गए उनकी सफाई। देखो, शौच में बहुत हानिकारक कीटाणु बताए जा रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं। कहते हैं कि आओ शौच के बाद तो उसको साबुन से अच्छे ढंग से हाथ साफ करो। और यहाँ तक हम वैष्णव रामानंदाचार्य के मत में हमने संतों को देखा कि मिट्टी से 7 बार हाथ साफ करने को उन लोगों ने बताया है कि कायदे से जो है हाथ साफ करो, 7 बार मिट्टी से अच्छे से मलमल के धो, ताकि जो कीटाणु हो निकल जाए। यहाँ तक कि गुदा जो है, गुदा द्वार भी मिट्टी से बहुत संतों को हमने साफ करते हुए देखा है। कारण कि मल निकला, गुदा द्वार पर बाहर उसका अंश आया, उसमें कीटाणु होते हैं। उस कीटाणुओं को सफाई करने के लिए हम संतों को देखते कि मल द्वार को सफाई करते हैं। बाहरी भाग को, अंदर का कौन करता है, बाहरी भाग को मिट्टी से साफ करते हैं। हाथ का तो 7 बार 8 बार देखा हूँ। तो देखो, यह है सफाई के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा गया, यह है छुआछूत। अब बताओ, उस व्यक्ति को बहुत सी बीमारियां होती हैं जो सफाई पर ध्यान नहीं देते। और देखते हम कि वो लोग क्या कहते हैं, हमारे हाथ का छुआ हुआ क्यों नहीं खाते। बहुत से देखते हैं खान पान में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदे संदे रखते हैं, खुद खाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। उस पर विरोध करो, बताओ, तो लोगों को बुरा लगता है। सफाई का कोई मतलब ही नहीं समझते। देखो, वास्तव में साफ सुथरा कुछ भी रहे, अधिक दिन टिकाऊ होगा। जैसे कोई मशीनरी को ले लो, कोई भी इंजन हो, जितना अच्छा रखोगे, साफ सफाई रखोगे, टिकाऊ होगा। घड़ी को साफ सफाई रखोगे, साइकिल है, कोई भी मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, साफ सफाई रखोगे तो टिकाऊ होगा। इसी तरह से ये बहुत बड़ा मशीन है, कोई साधारण मशीन नहीं है। मानव शरीर या कोई भी प्रकार का शरीर इस धराधाम पर है, यह बहुत बड़ा भगवान का बनाया हुआ एक प्रकार का मशीन है। और इससे उत्तम श्रेष्ठ संसार में कोई मशीन है नहीं। इसी के द्वारा बहुत मशीनों का आविष्कार होता है। इस मशीन को कितना साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी आपकी लंबी आयु हो। देखो, साफ रखोगे स्वस्थ रहोगे, गंदगी रहोगे
स्वस्थ नहीं रहोगे, बीमार रहोगे। तो देखो, ये है छुआछूत। और इसलिए यही कारण है कि पूर्व मनीषियों ने, ऋषि महर्षियों ने, महामानवों ने कहा था कि छुआछूत का भेदभाव होना जरूरी है। सबके हाथ का छुआ हो भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो बाहरी हम साफ सफाई की बात किए, आंतरिक साफ सफाई का भी बात है। देखो, जैसा विचार होता है, विचार के अणु हैं। इस पर जो है वैज्ञानिकों का कहना है कि हर तरह के अणु होते हैं, विचार के भी अणु हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर अच्छे विचार होंगे, उस अणु से वो भोजन प्रभावित होता है, बाहर के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बड़े बड़े महापुरुषों के पास लोग जाते हैं तो उनके दर्शन से लोगों का मन पवित्र हो जाता है। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा, केवल उसके शकल को देखो, मुंह को देखो, आँख के ऊपर, ललाट के ऊपर नज़र पहुंचा नहीं, आपके भाव में परिवर्तन आ जाता है। कितने लोगों को हमने खुद देखा है, उनका केवल ये शकल देखते ही विषय वासना उत्पन्न होता है। कितने लोगों को देखा हो कि उनको देखते ही क्रोध उत्पन्न होता है। कितने लोगों को ऐसा देखा हो कि उनके शकल को देखते ही, उनके ललाट पर नज़र जाते ही विपत्तियाँ जैसा, परेशानियाँ जैसा अनुभव होने लगता है। अंदर से मनहूस रहते, मालूम होता है कि कितने प्रकार की इनके ऊपर आपत्ति आकर के टूट पड़ी है, इनके घर में मरण पड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो देखो, ऐसे ऐसे विचारधारा के लोगों को हमने पाया है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है छुआछूत। केवल नज़र से आपने देखा, आपके भाव बदल गए, तो विचार करो उसके विचार, ये हाथ का छुआ हुआ खाने पर क्या होगा। उससे शरीर से, उसके शरीर के रोम रोम से अणु निकल रहे हैं, वो समाज को, वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसमें ये बात है छुआछूत का। इसलिए छुआछूत तो है। इसलिए महामानवों ने, मनीषियों ने, ऋषि महर्षियों ने छुआछूत के विषय पर बहुत बड़ा ध्यान दिया था। छुआछूत सत्य है, वैज्ञानिक रहस्य है। इस पर तो आज कुछ ऐसे सरकारें, जो मूर्ख लोग थे, जो केवल नाम मात्र के शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा कानून बनाए कि जो छुआछूत का भेदभाव करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, इतने दिन का सज़ा का नियम बनाए। लेकिन ये विचार करो, ये बात जो हमने बताया है वो सत्य है या नहीं है। देखो, इसलिए ये छुआछूत है। और कोई ना माने तो प्रयोग करके देख ले। शकल को देखने से लोगों को पता चल जाता है इसके अंदर ये भावना है, तो ये है छुआछूत। उसके शकल को आपने देखा, आपके मन को प्रभावित किया, आपके भाव विचार बदले, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाने से क्या होगा, विचार तो करो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, माता बहनों से जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उनसे हमने सुना है कि क्या करना चाहिए कि भोजन बनाते समय विचार शुद्ध रखना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। वैसा भोजन से क्या होता है कि जो लोग भोजन करते हैं उनका विचार पवित्र होता है, शुद्ध होता है और अच्छा भाव रहता है, सद्विचार भावना आता है। तो देखो, ये है छुआछूत का प्रभाव। और देखो, क्रोध विचार से भोजन बनाओगे, क्रोध के अणुओं का प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरे जो भोजन करेंगे उनके भी विचार बदलेंगे, क्रोध पैदा होगा, चंचलता आएगा। इसलिए चंचलता में और चंचल विचारों के साथ क्रोध में रह करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। शरीर को साफ सुथरा रखो। भोजन बनाने के पहले तो नियमतः ये है कि स्नान कर लो, भगवान का ध्यान सुमिरन कर लो। ध्यान सुमिरन करने के बाद भोजन बनाओ, जिससे कि वो भाव आपके अंदर बना रहे, तो भोजन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भोजन करेंगे, उस भोजन को ग्रहण करेंगे, उनके अंदर सद्बुद्धि आएगी। ये कारण होता है। इसलिए
हम अपने संतों में सुना और देखा भी हूँ, स्वयं किया भी हूँ। कौन क्या नियम रखते हैं कि भोजन बनाते समय ध्यान रखते हैं कि हमें भगवान के हम भोजन बना रहे हैं, वो भोजन चिंतन करते हुए जो भगवान का हमने सेवा किया, आरती किया, उसके बाद भगवान का हम भोजन बना रहे हैं, दोपहर के भोजन का तैयारी कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। ये नियम है कि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भोजन तैयार हो। और जो लोग भोजन करेंगे उनके अंदर अच्छी बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि होगी। यही सब कारण है। साफ सफाई का विषय ये है। बाहर की सफाई, अंदर की सफाई यानी विचारों की शुद्धता, आचार विचार और अपना सद्व्यवहार साफ सफाई के ऊपर होना चाहिए। तो देखो ये है छुआछूत। हमने गंदगी के ऊपर बताया, बाहरी गंदगी के कारण जो है बताया गया है कि छुआछूत के भेदभाव रखो, सबके हाथ का भोजन मत करो। कारण कि उसका हाथ कैसा है, हाथ अगर गंदा होगा तो भोजन में गंदगी आएगी, स्वास्थ्य के लिए हानि होगा। ये कारण है। लोग छुआछूत के ऊपर तो बहुत बड़ा बहिष्कार करते हैं। और बहुत बार हमने सुना है कि क्या वो हाथ से भोजन छू देगा तो क्या उसका रंग बदल जाएगा। देखो रंग नहीं बदलेगा, लेकिन रंग बदल जाएगा। इन आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है, वो गंदगियाँ कीटाणु है जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देख करके पता लगता है कि किस प्रकार के अणु हैं। तो ये जो है देखो वैज्ञानिक रहस्य की बात है। देखो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख करके पता चलता है। देखो सब कुछ इन आँखों से नहीं देख सकते हो। अगर आँखों से दिखाई देता ही तो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का क्या आवश्यकता होता। यही कारण है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से सब पता चलता है कि कौन कौन से अणु है, क्या है, कौन से वायरस है। ये सब सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से पता चलता है। इस पर साधारण बुद्धि वाले नहीं निर्णय ले सकते, सब नहीं बता सकते। इसलिए ये छुआछूत का भेदभाव माना गया है। इस पर बहसबाजी नहीं करना चाहिए। छुआछूत वास्तव में है। देखो हमने शौचालयों के ऊपर और घर के परिवार के ऊपर उदाहरण दे दिया। सबके घर में ही देख लेना कैसे साफ सफाई लोग रहते हैं। और गंदे हाथ से दिया हुआ भोजन करोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, शुद्धता के साथ रहना चाहिए। और हम आगे चल कर के हो सकता है इसके विषय में अच्छा विचार होगा तो हम उदाहरण आप लोगों को देंगे और बताएंगे। ऐसा वीडियो अच्छा बनाएंगे। अभी हमें इतना ही तक जानकारी थी, हमने बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।